नेक्स्ट फर्दर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की एग्जाम्पल हैं कुछ हमारे पास। ये हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से 2 मैं आपको करवाऊंगी और 2 आप, बाकी आपने जो है रिमेनिंग जितनी भी है वो खुद करनी है। सबसे पहले हम 8 को लेंगे। इसका क्या फाइंड करना है? 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करने हैं आपने। लेट कर लेना है x बी दी क्यूब रूट ऑफ 8। हमने जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में लेट x को, जो यूनिटी की बात करते थे तो उसमें क्या करते थे, x को इज इक्वल टू पुट कर लेते थे यूनिटी के क्यूब रूट के इक्वल। यहाँ पे अब हमने 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x को इज इक्वल टू किसके पुट करेंगे, 8 रेज टू पावर 1/3 मीन 8 का क्यूब रूट के इक्वल। बोथ साइड पे क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। क्यों क्यूब लेंगे, ये हमने 1/3 को खत्म करना है, इस वजह से बोथ साइड पे हमने क्यूब ले लिया। ये x है, ये क्या बन जाएगा आपके पास x रेज टू पावर 3 और ये 3 और ये इसका होल का आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, जस्ट 8 आपके पास रह जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 8 इस साइड पे है, राइट साइड पे, इसको क्या करेंगे आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, इधर तो उधर आगे क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, इसका सोल्यूशन यही बनेगा ना, x को अगर हम इतनी पावर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये बन जाएगा x रेज टू पावर 3। सो मैं x रेज टू पावर 3 को एज इट इज इस तरह लिख सकती हूँ। -2 जो 8 है ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आता है, यानी कि जो 2 है वो किसका क्यूब है, 8 का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये अब हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला बन गई। इसका आपके पास होता है फार्मूला, वो फार्मूला यूज करते हुए हम इस जो है क्यूब को ओपन करेंगे। जैसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर ओपन करते थे, वैसे ही हमारे पास क्यूब के कुछ फार्मूलाज होते हैं, उनको यूज करते हुए हम इस इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आपके पास क्या है, a रेज टू पावर क्यूब माइनस बी रेज टू पावर अगर क्यूब हो तो एक दफ़ा हम इसको सिंपली लिखेंगे a माइनस बी में। देन हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी अगर ये माइनस में तो इसको प्लस में लिख देंगे, प्लस ए बी। देन प्लस ये b है तो इसका क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये फार्मूला यूज करते हुए हम इस चीज को ओपन करेंगे। पहले x माइनस 2 सिंपल लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, x एंड 2x आ जाएगा और ये माइनस है, यहाँ पे साइन चेंज करके प्लस लिख देंगे, प्लस 2x प्लस ये जो 2 है इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। ये आपको फार्मूला जुबान में भी याद होना चाहिए, लेकिन इस फार्मूले को याद करने का मेथड वो है जो मैंने अभी आपको बताया कि एक दफ़ा इसको सिंपल हम लिखेंगे, दैस इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और जो साइन होगा उसको अपोजिट करके यहाँ लिख देना है। देन सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, ये यहाँ से इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये भी इक्वल 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लिया और इस चीज़ को भी 0 के इक्वल पुट कर लिया। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड किया आपने, क्या हो गया 2 आ गई, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगी। एक तो आपके पास ये रूट हो गया। सेकंड आपने इधर x के और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ये x है इसका कोफिशिएंट 2 है और ये कॉन्स्टेंट है, ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे आपने इसको यहाँ तो आप फैक्टराइज कर लें, अगर फैक्टर बनते हैं तो बना लें, इस इक्वेशन के फैक्टर नहीं बनते, इस वजह से मैंने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b c की वैल्यू आपको चाहिए होती है, वो आपने इस इक्वेशन से कंपैरिजन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने फाइंड आउट कर ली, देन इसको आपने फार्मूला में पुट कर देना है। ये फार्मूला है आपके पास क्वाड्रेटिक, इसमें माइनस बी की वैल्यू माइनस फार्मूले वाला b ये प्लस माइनस इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या है 1 एंड c क्या है 4 ओवर 2 इंटू 1। देन इसको सोल्व कर लिया, आपके पास ये चीज आ गई। नेक्स्ट -2 प्लस -4 में से -16 किया तो आपके पास क्या आ गया, -12/2। नेक्स्ट इसको आपने क्या कर लेना है, सिंपल अंडर रूट इसका सोल्व कर लेना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -12 को इस फॉर्म में सोल्व कर लेंगे आप, या इस फॉर्म में सोल्व कर लें। ये आएगा आपके पास तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 एंड 1 हो जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 डॉट 3 डॉट -1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो 1 के साथ मैंने माइनस लगा दी, क्योंकि हमें पता है जो अंडर रूट अगर -1 हो किसके इक्वल हो जाता है, अयोटा के इक्वल हो जाता है। सो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, सो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 एट इज रहा और अंडर रूट जो -1 है उसकी जगह पे आपके पास अयोटा आ गया।
अब इन दोनों में आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2। इसमें भी और इसमें भी दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। पीछे क्या रह जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको नेगेटिव में। ये x को एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसको नेगेटिव में, सेंटर में जो साइन है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस था। सो 2 इंटू ये चीज़ हमने डिस्कस की थी क्यूब रूट में कि जो आपके पास -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल, और जो -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। सो वहाँ से आपने वो वैल्यू पुट कर दी। सो आपके पास जो 8 के क्यूब रूट्स कितने आ गए, 3। एक आ गया 2, सेकेंड 2 ओमेगा एंड थर्ड वन इज 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं -27। वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ली थी, एक नेगेटिव वैल्यू से कर दिया। सेम मेथड है, जस्ट लास्ट पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा मेथड, वो हम चेक कर लेते हैं कैसे होगा। लेट कर लेना है आपने x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -27। मीन जो है आपके पास x है वो इसके इक्वल किस ले लिए, क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। x इज इक्वल टू -27 रेज टू पावर 1/3। बोथ साइड पे टेकिंग क्यूब, इसका क्यूब लिया, क्या आ गया, x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू -27 1/3 इस होल का क्या आ गया आपके पास, क्यूब। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, -27। यहाँ पे ये माइनस है, उस साइड पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सेम पैटर्न इसको मैं लिख सकती हूँ, x होल रेज टू पावर 3 प्लस जो 27 है वो किसका क्यूब है, 3 का, सो 3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0। सेम फार्मूला यूज करते हुए इसको a रेज टू पावर क्यूब प्लस b रेज टू पावर क्यूब क्या करेंगे, एक दफा सिंपल लिख लेंगे, a प्लस बी, देन a का स्क्वायर, फिर ए बी को मल्टीप्लाई किया, ए बी आ गया, प्लस है तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करते हुए आप ये जो आपके पास गिवन टर्म बन रही थी उसको आपने ओपन कर लेना है। एक दफा आएगा x प्लस 3, सेकेंड टाइम है x का स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, x इंटू 3 3x, प्लस है तो क्या हो जाएगा -3x, देन प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू 0। फिर आपने इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लेना है और इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लेना है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -3, यहाँ पे प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके भी फैक्टर हमारे पास नहीं बन सकते, इसलिए हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। वहाँ से a b c के आपने वैल्यू इस इक्वेशन से ले ली, उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है इसके इक्वल होता है। इस फार्मूले में आपने b की, a की और c की वैल्यू पुट कर दी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट इनको सोल्व किया आपने, 9 माइनस 9 4 द 36/2। नेक्स्ट 36 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -27। अब नेक्स्ट आपने क्या कर लेना है, -27 को फैक्टर इसका जो है आपने अंडर रूट सोल्व कर लेना है। सोल्व कर लिया तो आपके पास कुछ इस तरह से फैक्टर्स बने। अब जो 9 है ये क्या है, इसका अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 3 के, सो ये बाहर आ जाएगा। इस 3 का अंडर रूट एज इट इज रहेगा और अंडर रूट -1 किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा के इक्वल ओवर 2। अब नेक्स्ट इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव में, x इज इक्वल टू पॉजिटिव टर्म और ये नेगेटिव टर्म के इक्वल। अब यहाँ पे देखें 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, लेकिन हमने क्या फॉर्मूला ने रूट्स बनाने, रूट्स में हमें पता है कि अगर आपके पास -1 इस साइड जगह पे बन रहा हो देन आपको क्या है वो ओमेगा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर 3 हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने से आपके पास इधर क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, 1 प्लस √3 आयोटा, मीन 1 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। सो नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या किया, ये पॉजिटिव 3 था तो -3 कॉमन ले लिया। जब -3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, -1, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गए, 3 बनता 3, तो यही चीज़ आपके पास बन जाएगी। सो इस चीज़ को आपने इस तरह लिखा, कैसे कि -3 कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव थी ये भी नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव थी ये भी नेगेटिव होगी। इसी तरह यहाँ से -3 कॉमन लिया तो ये जो पॉजिटिव थी ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी, -1 आ रही है क्योंकि 3 तो बाहर आ गया और ये पॉजिटिव माइनस था तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 3 बाहर आ गया और √3 आयोटा रह गया /2। अब ये जो सारी चीज़ें किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। अगर -1 के साथ -√3 आयोटा आ जाए /2 तो वो ओमेगा स्क्वायर होता है, अगर +√3 आयोटा /2 आ जाए तो वो ओमेगा के इक्वल। सो -27 के हमारे पास 3 क्यूब रूट्स बन गए। क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा
एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या है? ये पॉलिनोमियल्स की डिवीजन को जो है सिंपल वे से उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम करते थे छोटी क्लासेस में HCF के अकॉर्डिंग जो है आप डिवीजन करते थे, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था। सो आपने उन लॉन्ग जो है मेथड से बचने के लिए एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसको क्या कहते हैं? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये इंटरेस्टिंग भी है और सिंपल भी है आपके पास। सो सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास क्या है? टू डिवाइड पॉलिनोमियल p ऑफ x रेज़ टू पावर 3 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बाई एक्स माइनस ए। मीन अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल पे डिवाइड करें सिंथेटिक डिवीजन, तो वो हम कैसे करेंगे वो हमने डिस्कस करना है। इसकी कुछ 4 टाइप की कैटेगरीज बनती हैं। मेथड सेम है, जस्ट कैटेगरीज डिफरेंट के हवाले से हम एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ताकि वैसी कोई एग्जाम्पल अगर आ जाए तो आपको मेथड आना चाहिए, आप एग्जाम्पल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो क्या आ जाएगा? यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर इफ। अगर आपके पास इक्वेशन गिवन हो और उसका डिवाइजर भी गिवन हो, देन आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। कोशेंट क्या होता है? जो डिवाइड करने के बाद आपके पास ऐसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे नंबर होता है डिवाइडेंड, यहाँ पे डिवाइजर होता है। जो हमारे पास आंसर सॉल्व हो गया था वो यहाँ पे आता है, उसको क्या हम कहते हैं? कोशेंट। और जो आपके पास सॉल्व करने के बाद यहाँ पे नीचे बचता है, उसको आप क्या कहते हैं? रिमाइंडर। सो अब देखें, ये वैल्यू है। सबसे पहले जब भी आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी, उसमें रूल क्या होना चाहिए? जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन हो उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। मीन सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट। सो देखिए x रेज़ टू पावर 4 है, x रेज़ टू पावर 4 से नीचे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 नहीं है। सो हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस 0 x रेज़ टू पावर 3। 0 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो इसको एलिमिनेट कर दे तो आपके पास ये ऊपर वाली इक्वेशन ही बनेगी। माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडिंग बाय x प्लस 3। नेक्स्ट क्या आपके पास x माइनस ए, इस फॉर्म में पॉलिनोमियल होता है जनरल फॉर्म में, सो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे इस चीज़ को और वहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो एज x माइनस ए इज इक्वल टू, आपके पास गिवन क्या है? x प्लस 3 गिवन है। सो x प्लस 3 लिख लेंगे, प्लस को मैं लिख सकती हूँ माइनस इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़ इसके इक्वल ही आ जाएगी। सो अब यहाँ से कंपेयर अगर आप करें तो x माइनस ए और यहाँ से x माइनस सेम आ जाएगा, सो a किसके इक्वल आ जाएगा? -3। सो ये आ गया a इज इक्वल टू -3 के इक्वल। मैंने यहाँ पे माइनस से इंटू माइनस ऑफ -3 लिखा, माइनस माइनस से कट हो गया और ये आ गया। आप ऐसे करने के बजाय यहाँ से ये दोनों देखें सेम है, कंपैरिजन करें तो a किसके इक्वल आएगा? -3 के इक्वल। ये तो है बाय दिस मेथड। अगर सिंपली कहीं अगर आप करें डिवाइजर निकालना तो आप कैसे निकाल सकते हैं? x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं और वहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये जो आपके पास रूट आता है इससे आप डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो भी दिया था वो रूट आपके पास हमेशा वही आता है जो इस इक्वेशन को मीन सेटिस्फाई करता है आपके पास। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही साइड है, इसलिए हमें नहीं पता चलेगा कौन सी साइड सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि 0 सेकंड साइड तो है ही नहीं, लेफ्ट या राइट वाली हो तो ही हमें पता लगता है इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड। सो आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, रूट 0 के इक्वल पुट रख के, और बाय दिस फार्मूला, जनरल फार्मूला, आप इसको इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया रूट फाइंड कैसे करेंगे। नेक्स्ट है जो डिवीजन कैसे करनी है। आपके पास इक्वेशन गिवन, इसके आपने कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो एक्स के पास जो भी हाईएस्ट पावर हो तो उसके साथ जो वैल्यू हो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स रेज़ टू पावर 4 के साथ कुछ भी ना हो तो इसका मतलब 1 तो होता है, पॉजिटिव 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 आ गया। एक्स रेज़ टू पावर 3 का कोफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर का -10, एक्स का -2 एंड ये 4, तो ये आगे सारे कोफिशिएंट लिख लिए। नेक्स्ट आपके पास आएगा ये -3, इससे आपने क्या कर देना है? डिवाइड करने का मेथड क्या है? सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म के नीचे जो है वो 0 लिख देते हैं, या कुछ भी ना लिखे, फर्स्ट टर्म एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 दा 3, उसको सेकंड जो वैल्यू थी उसके नीचे लिख देंगे, रो फॉर्म में लिखे थे, सेकंड उसके नीचे लिख देंगे। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 एंड -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो 3 एज इट इज माइनस का आ जाएगा। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9, सो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे।
देन इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 एंड -1 और उसको फिर इस नंबर के नीचे लिख देंगे। और इन दोनों को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, प्लस माइनस ऐड ही करना है लेकिन ये साइन डिफरेंट है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। बड़ी रकम वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए 1। देन 1 को 3 -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू 1 3 1 दा 3 और माइनस का तो ये -3 आ जाएगा। सो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 1 आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट पावर 4 थी और अब जब हमने फर्स्ट टाइम सिंथेटिक डिवीजन की आपके पास पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी, इधर 3 थी तो 1 रिड्यूस हो जाएगी 3। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, ये 1x⁻³ -3 इसके साथ x का स्क्वायर आ जाएगा, -1 इसके बाद 7x आएगा, ये लास्ट में कॉन्स्टेंट 1x³ -3x² -1x + 1, ये आपके पास आ गया क्वोशंट। नेक्स्ट रिमाइंडर क्या है, ये जो आपके पास बचा ये आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो वो क्या है आपके पास +1। ये तो एक मेथड हो गया कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल गिवन हो और दूसरे पॉलिनोमियल पे वो डिवाइड हो रहा हो, उसको आपने ऐसे करना है। नेक्स्ट कैटेगरी है, मेथड सेम है सिंथेटिक डिवीजन की, जस्ट कैटेगरी डिफरेंट है क्वेश्चन वाइज कि क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। बाय द यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन solve the equation x⁻⁴ -5x² + 4 = 0। आपके पास सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी है। इक्वेशन आपके पास ये गिवन x⁻⁴ -5x² + 4 = 0। -1 और -2 क्या है, आर इट्स रूट, मतलब कि वो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। रूट्स हमेशा वो होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब कैसे हमें पता चलेगा सेटिस्फाई करें, क्योंकि ये चीज़ 0 के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे हम -1 अगर पुट करेंगे तो वो भी 0, ये साइड 0 हो जाएगी सारी। अगर -2 पुट करेंगे ये भी 0, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ जाएगी। तो आपके पास क्या होगा, जो वैल्यू पुट करने से आएगी वो आपका रूट हो जाएगी। सो -1 एंड -2 आपके रूट हैं, उन्होंने दे दिए हैं। अब हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, इसका मतलब हमारे पास 4 रूट्स होने चाहिए। 2 गिवन है, 2 रूट्स हमने खुद फाइंड आउट करने हैं। सो क्या होंगे, x = -1 x = -2 आर गिवन रूट्स। इक्वेशन गिवन क्या है, x⁻⁴ -5x² + 4 = 0। सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन में आपने जो इक्वेशन है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर मीन बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ अरेंज कर लेना है। सबसे पहले 4 वाली टर्म, फिर 3 वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, देन कांस्टेंट और 0। सो आपके पास ये क्या आ जाएंगी, x⁻⁴ प्लस क्यूब नहीं है तो उसको लिख लेंगे हम 0x⁻³ -5x² प्लस उससे कम, यहाँ पे x भी नहीं है वो भी क्या आ जाएगा आपके पास 0x + 4 = 0। सिंथेटिक, अब इसके क्या है, कोफिशिएंट रो फॉर्म में लिख लेने 1 0 -5 0 4 1 0 -5 0 4। फर्स्ट रूट क्या आपको गिवन -1, उससे आपने क्या कर लेना है, डिवाइड। सेम मेथड है, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही नीचे कर लेना है, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके वो रो में जो लिखी थी उसमें सेकंड टर्म के नीचे लिख देना है, फिर उनको ऐड अप करना है और जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखना है, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख देना है, फिर इन दोनों को ऐड कर लेना है, ये आ जाएगा आपके पास। देन -4 और -1 को माइनस माइनस प्लस, 4 1 दा 4, 0 और 4 को ऐड किया यहाँ पे 4, 4 1 दा 4 और माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 4, 4 में से 4 ऐड किए तो प्लस माइनस माइनस के 0 हो जाएंगे, तो ये आपके पास 0। -1 पुट करने से आपके पास रिमाइंडर आया 0। नेक्स्ट रूट सेकंड क्या, -2, सो -2 ले लेंगे। अब ये जो आपका आंसर आया था, अब इसको डिवाइड करेंगे -2 से। सो फर्स्ट टर्म के नीचे 0 मीन कुछ भी नहीं रखना, फर्स्ट टर्म एज इट इज नीचे आ जाती है, ऐड करने से वो एज इट इज आ गई। सेकंड 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म के नीचे लिखा, फिर इन दोनों को ऐड किया, माइनस माइनस प्लस 2 एंड 1 -3 आ गया। देन -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 3 2 दा 6, यहाँ पे +6 -4 क्या हो जाएगा, +2 होंगे ऐड ही, लेकिन ये प्लस माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू वाला, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 दा 4 प्लस माइनस -4, सो 4 में 4 ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस सेम वैल्यूज हैं, साइन ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये आपका रिमाइंडर।
अब देखें, जब फर्स्ट टाइम हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट 4 थी, तो डिवाइड किया तो ये जो आपके पास कोफिशिएंट बनेंगे x की क्यूब का है, ये x का स्क्वायर का है, ये x का है और ये कांस्टेंट है। अब जब अगेन आपने उसको डिवाइड किया सेकंड रूट पे, तो जो क्यूब था वो स्क्वायर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जैसे जैसे आप डिवाइड करते जाएंगे आपके पास जो है ये वेरिएबल होते हैं वो उसकी पावर कम होती जाती है आपके पास। सो सेकंड रूट है तो कौन सी पावर हो जाएगी, यहाँ पे आपके बची सेकंड पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब यहाँ से इसके फैक्टर्स बनते हैं, ये इस तरह से लिख लिए। फैक्टर्स का आपको मेथड पता है कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, उसको इसके हमने फैक्टर बना लिए। मल्टीप्लाई करने से 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से -3। सो ये फैक्टर कुछ इस तरह बन गए, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा, अगर प्लस माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। सो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन, इसको और इनको कॉमन ले लेना है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन, x, सो x ले लिया, x इंटू इधर एक x बच गया माइनस यहाँ पे 2 बच गया। देन इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, -1, इधर क्या रह गया x, ये माइनस बाहर था इसलिए ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये 2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 x माइनस 2 ये सेम है, इधर आ गए x -1 एक दफ़ा लिख लिया इज इक्वल टू 0। ये टर्म भी 0 के इक्वल है और ये टर्म भी 0 के इक्वल है, सो इसको आपने 0 के इक्वल लिख लिया। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और इधर से x की वैल्यू 1 आ गई। सो सोल्यूशन आपके पास क्या आ गया, एक रूट ये गिवन था -1, सेकंड -2, बाकी हमने फाइंड कर लिए 2 and 1, ये 1 and 2 लिख लिए क्योंकि आपके पास जो रियल लाइन है उसमें पहले नेगेटिव नंबर आते हैं और देन आपके पास पॉजिटिव नंबर आते हैं। अब नेगेटिव में तो -1 पहले, -2 बाद में, फिर 1 फिर 2, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख ले -2 फिर -1 देन 1 and 2, ये चीज़ आ गई आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास कैटेगरी। अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इफ x + 1 and x + 2 आर फैक्टर्स ऑफ x raised to power 3 + px square + qx + 2। अगर आपके पास 1 x + 1 and x - 2 फैक्टर हैं, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या होते हैं, वो टर्म होती है जो दूसरी टर्म को फुल डिवाइड करे, मीन रिमाइंडर 0 आता है। फैक्टर्स का फैक्टर क्या होते हैं, अगर एक जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड को फुल डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 है तो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर। लाइक आपके पास 6 है, उसको 2 पे अगर डिवाइड कर 2 3 10 6 तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, 2 6 का फैक्टर है, मीन 2 जो है 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। बाय यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। सो क्या कर लेंगे आप, सिंथेटिक डिवीजन आपको पता है कैसे होती है, x + 1 एंड x - 2 गिवन है, इसको या तो आप 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करें या x - a वाला मेथड यूज करते हुए आप वैल्यू फाइंड आउट कर लें। सो क्या किया मैंने, x - a इज इक्वल टू क्या है, x + 1, प्लस को लिख सकती हूँ माइनस इंटू -1। सो x - x - ये तो सेम है, सो पीछे a किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल, सो a इज इक्वल टू -1। सेकंड क्या है आपके पास, x - a इज इक्वल टू, ये क्या है, x - 2 x - a, तो a किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, x raised to power 3 + px square + qx + 2 फंक्शन आपके पास इसके इक्वल है। अब देखें, इसकी चेक कर लें, इसकी सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये मेथड आपने लाजमी करना है, पावर का ध्यान रखना है। अगर आप पावर का ध्यान नहीं रखेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सारा रॉन्ग हो जाएगा। सो ये चीज़ आपकी ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है। सो इसके कोफिशिएंट आपने ये राइट कर लिए, -1 आपका फर्स्ट रूट है, -1 पे डिवाइड। अब देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 3। सो कितने रूट्स इसके होने चाहिए, 3 रूट्स होने चाहिए। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रूट्स का इसमें कोई चक्कर नहीं है आपके पास। सो ये -1 आ गया, फर्स्ट टर्म एज इट इज नीचे आ गई, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 दा 1 और माइनस आ गया यहाँ पे। इन दोनों को ऐड किया, p एंड -1 हो रहा है, क्योंकि ये p वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ये ऐड नहीं हो सकते, फिर इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, p एंड -1। देन p - 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2
पी पॉजिटिव है इसको माइनस कर देगा और ये -1 है इसको पॉजिटिव कर देगा। सो यहाँ पे आ जाएगा। इसको सेपरेटली भी करके आप इस तरह -1 इंटू पी -1, तो माइनस प्लस माइनस पी माइनस माइनस प्लस 1 इस तरह कर लिया और ये यहाँ पे लिख दिया। फिर इसको ऐड किया क्यू माइनस पी प्लस 1, ये चीज़ आ गई। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया इसी तरह करना है आपने, माइनस से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है क्यू है, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये माइनस पी है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव 1 है तो ये -1 हो जाएगा। इसको मैंने अरेंज करके यहाँ पे लिख लिया, क्यों, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए। सो -1 को पहले लिख लिया, देन माइनस क्यू और देन पी। 2 ये जस्ट आपको समझाने के लिए ऐड होके आया है, आपने इस तरह लिखना है ताकि कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट रहे और सिंप्लीफाई इजीली हो सके। प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 माइनस क्यू प्लस पी, ये चीज़ आई। एक तो रिमाइंडर आपका ये बच गया -1 रूट से। अब जो सेकेंड रिमाइंडर है निकालना है आपने, रूट क्या होगा 2 ले लिया। ये जो आपका आंसर आया था इसी को ही डिवाइड कर लेना है। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, इसको सेकेंड टर्म के नीचे लिख दिया। देखिए 1 के नीचे मैंने कांस्टेंट लिखा है, पी के नीचे नहीं लिखा, क्योंकि कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए और वेरिएबल के नीचे वेरिएबल। सो p -1 2 आ रहा था, 2 नीचे आया 1 के, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 1 पॉजिटिव का, क्योंकि 2 है ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव की। सो p + 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया इसी तरह, 2 × p + 1 2p + 2 1 2। तो ये चीज़ आपके पास आई बदली, p के नीचे p वाली वैल्यू, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली वैल्यू। अगर आप p के नीचे q लिख देंगे, q के नीचे p लिख देंगे और कांस्टेंट साइड पे, तो ये आपका सारा मेथड रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, p वेरिएबल के नीचे p वाली वैल्यूज लिखें, q वेरिएबल के नीचे q वाली वैल्यू लिखें एंड कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली वैल्यू लिखें। सो आप इनको ऐड करेंगे, q के नीचे कोई वैल्यू नहीं, q एज इट इज़, ये +2 है, प्लस माइनस माइनस 2p में से -p सब्ट्रैक्ट किया क्या आ जाएगा +p +2 एंड 1 क्या आ जाएगा 3। ये आपका रिमाइंडर। हाईएस्ट पावर 3 थी, जब फर्स्ट टाइम आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, सेकेंड टाइम डिवाइड किया तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, जस्ट आपके पास x × p + 1। लेकिन हमने इसकी इक्वेशन नहीं लिखनी, क्यों, क्योंकि हमने फाइंड करना है p एंड q की वैल्यू। आपको बता दिया गया है कि x + 1 एंड x - 2 फैक्टर हैं इसके, मीन ये इनको फुल डिवाइड कर रहे हैं, और जो दूसरे नंबर को फुल डिवाइड करे उसका रिमाइंडर क्या होता है 0 के इक्वल, और यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास आया है ये, तो इसका मतलब इस रिमाइंडर को भी हम 0 के इक्वल रख देंगे और इस रिमाइंडर को भी 0 के इक्वल रख देंगे बाय यूजिंग दिस कंडीशन के फैक्टर हैं इसके, x + 1 एंड x + 2 फैक्टर हैं इस पोलिनोमियल की। सो इसको और इसको आपने 0 के इक्वल रख लेना है। ये चीज़ आ गई, ऊपर मैंने लिख दिया है, सिंस x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर ऑफ x f ऑफ x, डेट्स वाई वो रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल रख दिए। बाय आपने इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड से इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। आपको बताया गया है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, कौन सी 2 टर्म्स होती हैं जो वेरिएबल, उनको आप क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। इसमें ऑलरेडी q p सेम है, यहाँ पे q और p का ऑपोजिट साइन है। सो अगर हम इनको ऐड कर दें, जब भी हम ऐड करते हैं 2 इक्वेशंस को, तो उसमें जो है साइन चेंज नहीं होते। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। सो इन दोनों को इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, प्लस माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे p एंड p 2p प्लस 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 3 एंड 1 4 = 0, 2p ये प्लस है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -4। नेक्स्ट क्या है, ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, बोथ साइड पे जब इसे डिवाइड करेंगे 2 से कैंसिल आउट हो गए, जस्ट p रह जाएगा, और ये -4 से 2 डिवाइड होगा तो -2 आ जाएगा। 2p में 2 को डिवाइड किया, -4 को भी 2 से कैंसिल आउट हो गया, जस्ट p एंड 2 2 द 4 -2 आ गया आपके पास। अब ये जो p की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, आंसर आपके पास सेम आएगा। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर लिया, पुट p = -2 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 आपके पास है p - q + 1 = 0। p की वैल्यू क्या है -2, p की जगह -2 पुट कर दिया, -q + 1 = 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा,
प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया -1, और ये क्या आ गया माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। माइनस क्यू इज इक्वल टू ये माइनस है 1 का, उधर जाके क्या हो जाएगा +1। इधर क्यूब के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या करना है, क्यू को पॉजिटिव रखना है क्योंकि हमने पॉजिटिव क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो हम पूरी टर्म से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉजिटिव, ये सॉरी नेगेटिव जो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव में। सो क्या करना था, आपने पी एंड क्यू की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, और वो आपके पास आ गई है। नेक्स्ट 4th कैटेगरी है आपके पास क्वेश्चन की कि किस तरह का आ सकता है। सिंपल आपके पास क्वेश्चन गिवन हो 2x रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको जस्ट इक्वेशन गिवन है, इसमें अब आपको रूट्स नहीं दिए, तो इस इक्वेशन के आप रूट्स कैसे फाउंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक साइड दे दी, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मीन कोई रूट आपने लेने हैं जो इसमें पुट करने से आपके पास आंसर 0 आना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा आपने रूट कैसे फाइंड आउट करने हैं, जो भी इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके पॉसिबल फैक्टर्स देखने होते हैं। आपके फैक्टर्स क्या होते हैं, जो इस नंबर 6 को फुल डिवाइड करेंगे। सो 6 के फैक्टर क्या है, एक तो 2 है, सेकंड 3 है, और थर्ड 6 है। अब आपने जो फैक्टर होते हैं 6 के, 1 तो अंडरस्टूड है ना, 1 तो सब कुछ डिवाइड कर देते हैं। अब जो ये फैक्टर होते हैं 2, 3 एंड 6, इनके आपने पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों को इन वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स की जगह। जिस नंबर पे वैल्यू आपका ये आंसर इस साइड के इक्वल आ जाए वो आपका रूट होता है। सो मैंने +2 पुट किया पहले, तो 2x की जगह पे 2 पुट किया, 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस x की जगह पे 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर, ये 2 है, -13 इस x की जगह पे 2 पुट किया +6, 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 -13 2 दा 26 प्लस 6, 8 2 दा 16 प्लस 4 -26 में +26 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस साइन आ जाएगा, 26 में 6 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आ गया 20। 16 + 4 20 -20 20 -20 0। अब देखो 2 पुट करने से आपके पास क्या आ गया, साइड के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, रूट है। अब आपके पास कितना पॉलिनोमियल है, 3। इसका मतलब हमने कितने रूट्स फाइंड करने हैं, 3। अब यहाँ पे हमें नहीं बताया कि आपने p की वैल्यू या q की वैल्यू कुछ ऐसा। अगर p q की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर तो जस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, हम रूट्स नहीं बताएंगे। अगर वैल्यू का कुछ भी नहीं कहा और जस्ट सिंपल पॉलिनोमियल है तो फिर जितनी पावर होगी उतने आपने उसके रूट्स फाइंड करने हैं। 3 पावर है तो 3 रूट्स फाइंड करेंगे। एक तो रूट आपके पास ये आ गया 2, क्योंकि 2 को आपने इक्वेशन में पुट किया, आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। अब सेकंड ये नहीं करना आपने कि सारे यही नंबर पुट करके आप कह दें जी इसको 0 आ जाए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सोल्व करना है। सो एक रूट तो हम इसलिए फाइंड करते हैं ताकि उस पर हम जो गिवन इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर सकें। सो वो हमने ये मेथड यूज करते हुए कि कांस्टेंट के पॉसिबल फैक्टर्स देख लिए, उसमें से चेक कर लिया, फर्स्ट पे ही हमारे पास सेटिस्फाई हो गया, सो फर्स्ट रूट ही हम ले लेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि आप सारे ही डिवाइजर पुट कर लेते हैं, किसी एक पे आता है, काफ़ी पे वो नहीं इक्वल आती इक्वेशन। सो ये आपने खुद फाइंड करने होते हैं। ये आपके पास कोफिशिएंट आ गए सारे, देखें ना, पहले ही वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज है, 3 पावर है, फिर 2 है, फिर 2 से कम 1 है, देन सिंपल कांस्टेंट। सो ये कोफिशिएंट आ गए, 3 का कोफिशिएंट 2 है, स्क्वायर का 1 है, x का -13 और 6 एज इट इज। सो क्या है, 2 आपका क्या है, डिवाइजर। तो 2 आ गया, फर्स्ट टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी, 2 2 दा 4, 4 + 1 5, 5 2 दा 10, 10 प्लस माइनस माइनस 13 में से 10 गए तो आपके पास क्या आ गया, -3, माइनस प्लस -3 2 दा 6 आ गया, 6 में से 6 ऐड किया तो 0 आ गया। अब देखें यहाँ पे 3 थे गेस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, 2x² + 5x - 3, ये लिख लिया आपने। सो इसके आपने क्या पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं अगर बनते हैं, वरना फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से फैक्टर्स बना लेने। अब यहाँ पे देखें इसका आपके फैक्टर्स बन रहे हैं इस फॉर्म में, 2x² + -3, 3 2 दा 6, यानी कि मल्टीप्लाई करने से दो नंबर्स को -6 और प्लस माइनस करने से आपके पास ये आना चाहिए 5। सो मैंने अगर +6x - 1x किए, इनको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट, +-
6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास क्या आता है 5, ये वाली टर्म बन रही है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 दा 6 प्लस माइनस 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 6 आता है। सो ये फैक्टर आपके करेक्ट हैं। अब इन दोनों को कॉमन और इन दोनों में से कॉमन ले लेने हैं। ये चीज़ कर लिया आपने। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है क्योंकि 6 भी 2 पे जाता है, और एक क्या है x दोनों में कॉमन है आ रहा है। पीछे क्या रह जाएगा, 2 बाहर आ गया, इधर जस्ट एक x रह गया वो लिख लिया, प्लस 3 2 3 दा 6 और x ऑलरेडी बाहर। इन दोनों में माइनस साइन कॉमन है, सो ये माइनस आएगा 1 क्योंकि 3 भी क्या है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू एक्स, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस 3 आगे इज इक्वल टू 0। ये और ये चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए तो आपका जो है वो सारा जो मेथड ठीक जा रहा है। अदरवाइज आपकी अगर ये जो चीज़ें सेम नहीं होंगी तो आपका जो मेथड होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कॉमन लेके लिख लिया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सेकेंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से x की वैल्यू क्या आ गई -3 और इसमें से 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, इधर से -1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 1, x इधर ही रहा, उधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1। अब देखिए एक रूट आपके पास ये आ गया, सेकंड -3 और थर्ड इज 1/2। सो ये आपके पास पॉसिबल रूट्स आ गए बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट के बिटवीन। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स की और कांस्टेंट की वैल्यू होती है। लेट हमने कर लिया अल्फा बीटा रूट्स हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा बीटा क्योंकि हमने रिलेशन में ढूंढना है रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिटवीन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली और रूट्स हमने लेट कर लिए। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन होती है हमारे पास, ये जो ए होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। ये ए बी और सी इसकी जगह पे पुट कर दिया तो ये आ गया आपके पास चीज़। पुट क्या करने वो ऑलरेडी ए बी सी है, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब इसको क्या आपने कर लेना है, एक दफ़ा पॉजिटिव है और एक दफ़ा नेगेटिव है। पॉजिटिव वाली टर्म को आपने अल्फा के इक्वल पुट कर लेना है और नेगेटिव वाली को आपने बीटा के इक्वल। और क्या करेंगे, हमने दोनों को रूट्स को आपने सम कर लिया। जब सम करेंगे तो अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू इन दोनों को ऐड अप कर लिया तो आपके पास ये आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो वो लिख लेते हैं, ऊपर वाली टर्म्स क्या आ जाती हैं, ऐड हो जाती है। -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट। नेक्स्ट ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म से कैंसिल आउट, पीछे -b माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा प्लस 2b ओवर 2a। 2 से कैंसिल आउट क्या आ जाएगा, -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, -b/a के इक्वल। एंड सेकंड क्या है, अगर हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें सो अल्फा की वैल्यू एंड बीटा की वैल्यू 2 2 द 4 a इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो 1 इसकी ए रेज़ टू पावर 2। अब ये चीज़ हमने पढ़ी थी, अगर आपके पास फार्मूला आपने पढ़ा था a माइनस प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म हो और वो किसके इक्वल हो जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। सो यहाँ पे देखें ये प्लस में है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी। सो a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर देन माइनस फार्मूले वाला और सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ कहेंगे जी पहले ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो नेगेटिव है, ये इशू नहीं है आपका, इस सारी को आप ए ही कंसीडर करते हैं। सो ये चीज़ आ गई आपके पास, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बाय इनको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये बी स्क्वायर माइनस ये क्या है, इसका अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट, पीछे 4ac/4a स्क्वायर, 4 से कैंसिल आउट, a से पीछे क्या रहेगा c/a। सो सम ऑफ द कोएफिशिएंट
सम ऑफ द रूट्स अल्फा और बीटा रूट्स है, इनका सम क्या है, इसको आप एस से डिनोट करेंगे, किसके इक्वल आया है माइनस बी बाय ए के। बी किसका कोफिशिएंट है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप देखेंगे एक्स का, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और सी एक्स का। ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास अल्फा बीटा कोई रूट्स हों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसमें ये जो बी आता है वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, ए एक्स स्क्वायर का, सी कांस्टेंट है और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो आपने क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको रूट्स का सम और डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, और वहां से आपने रूट्स जो हैं फाइंड आउट करने हो, और रूट्स इस फॉर्म में आ जाए, प्लस फॉर्म में या मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो आपने प्लस की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है और नेगेटिव की जगह पे ये वाली। सम टाइम ऐसा होता है आपके पास बी ओवर ए की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मीन जो आपके पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा माइनस बी ओवर ए, बी आपके पास क्या है 3, सो क्या आएगा 3 ओवर ए क्या है 2। सो ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएंगे, और अल्फा बीटा क्या आएंगे वो किसके इक्वल है सी ओवर ए, तो क्या आएगा सी आपके पास, अब यहाँ पे माइनस है अल्फा प्लस बीटा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। सो ये माइनस बी बाई ए और ये सी बाई ए है, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है सी बाई ए के, सी क्या है 4 और ए क्या है 2, 2 टू द 4, ऐसे फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह पे ए बी सी की कोई ना कोई वैल्यू हो। सो ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। सम ऑफ द रूट को एस से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल है वो माइनस बी बाई ए से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पी से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल है सी बाई ए से। ये प्रूफ मैंने आपको करवाया है जस्ट ये बताने के लिए कि अल्फा प्लस बीटा कैसे बी बाई ए के इक्वल आता है माइनस, और अल्फा बीटा कैसे सी बाई ए के इक्वल आता है। सो आपने जस्ट ये और ये वैल्यू याद रखनी है, प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इनसे रेलिवेंट। फर्स्ट आपके पास क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपने क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट। सो क्या करेंगे, सिंस हमने अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ किसके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सो वहां से हमने फाइंड आउट किए थे अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट किसके इक्वल था माइनस बी ओवर ए के, और उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल था सी बाई ए के। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बार बार मैं कह रही हूँ इस चीज़ को आपने अच्छे से याद कर लेना, ताकि जो है आप इजीली वैल्यू को सोल्व आउट कर सके, सम टाइम इनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। सो अब देखिए फाइंड आपने क्या करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, हमने रूट्स भी जो फाइंड आउट किए हैं उनका सम है वो इस फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा, मीन अल्फा की कोई पावर नहीं है ना बीटा की है, तो यहाँ पे तो आ गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, मीन हम इसको कुछ ऐसा करके ऐसी फॉर्म बनाएंगे कि हमारे पास इस फॉर्म में है सिंपल अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा फॉर्म में, ताकि हम उनमें वैल्यूज़ पुट करके अपने जो क्वेश्चन को है वो सॉल्व कर सके। सो स्क्वायर से हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला है, और स्क्वायर का क्या अगर प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर करें या माइनस 2ab करें तो आपके पास फार्मूला बन सकता है, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो किसके इक्वल आती है ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल। सो मैं 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, ए बी अगर ए बी फॉर्म में दो दिए और तो ए बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा फॉर्म में रूट्स हैं तो मैं क्या किया +2 अल्फा बीटा ऐड कर लिया और -2 अल्फा बीटा कर लिए। अब ये जो चीज़ है आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन गई। ये नहीं आपने करना कि प्लस को रहने दो और अल्फा और माइनस वाली को अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर लिख दें, क्यों? क्योंकि आपके पास सम का फार्मूला है, डिफरेंस का नहीं है। सो आपने प्लस वाली को कंबाइन कर लेना है। सो इसको आपने क्लोज कर लिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है -b/a, सो वो पुट कर दी और होल का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा क्या है c/a, सो ये आ गई
माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c/a। अब देखिए इनको एलसीएम ले लेना, इसमें क्या है ए स्क्वायर आ रहा है, सो एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर से डिवाइड हो गया, आंसर 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर माइनस इसे एक को अंदर रख के इस पर डिवाइड किया, क्या आ गया 1 ए के ए से कैंसिल हो गया, सिर्फ सिंगल ए, वो क्या हो जाएगा इससे जाके मल्टीप्लाई माइनस 2ac। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ऑफ अल्फा। अब इसमें भी अल्फा प्लस बीटा फॉर्म और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, पार्ट है उसका। सो ये चीज़ हमें अंडरस्टूड है। अब इसका क्या लेंगे, ये फॉर्म है आपके पास, इसके फार्मूला नहीं है, इसका भी आपके पास सम में होना चाहिए। सो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा बीटा जो है बीटा से कैंसिल आउट डायरेक्ट अल्फा रह जाएगा, और अल्फा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा, ये जो अल्फा है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा बी क्यूब। ये आपने एलसीएम लिया है, एलसीएम आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, सो आपको ये अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। सो जस्ट ये एलसीएम ले लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप क्यूब फॉर्म बन रही है, तो क्यूब फॉर्म का भी हमारे पास फार्मूला होता है, ये फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब आपके पास जो है फार्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। जो पीछे आपने फार्मूला किया था वो सिंगल वैल्यू का था, ए का क्यूब था फिर बी का क्यूब था, यहाँ पे अल्फा 2 नंबर ऐड हो रहे हैं और सब का क्यूब है, इसका फार्मूला डिफरेंट है और वो जो पीछे किया था उसका फार्मूला डिफरेंट है, ये ना आप मिक्स कर दे दोनों को। सो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा रेज टू पावर क्यूब किसके इक्वल है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो अब आप देखिए अल्फा क्यूब भी है बीटा क्यूब भी है, यानी कि ये टर्म नहीं है आपके पास, सो इस टर्म को आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इस सारी को क्लोज करके आपने इसके इक्वल लिख दिया अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। सो ये आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है वो पुट कर देनी है, और उसका क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू c/a वो लिख दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस b/a वो लिख दी, ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c/a। सो इसका आपने क्यूब सोल्व कर लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, सो a और इनको मल्टीप्लाई कर लिया आपने, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी माइनस बी रेज टू पावर क्यूब ओवर ए रेज टू पावर क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc ओवर a इंटू ए स्क्वायर ओवर ये क्या रहेगा आपके पास c ओवर a। सो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये a क्यूब आ जाएगा, तो ये आपने एलसीएम ले लिया। अभी देखें ये जो चीज़ है वो नीचे आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, जब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी माइनस बी रेज टू पावर क्यूब प्लस 3abc ओवर ये क्या है c ओवर a, ये नीचे जाके मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे आएगी मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 3, ये a इससे कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 2 a रह जाएंगे, सो क्या रहेगा a स्क्वायर c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपकी एक ही क्वेश्चन होगी कि रिलेशन बिटवीन अगर रूट्स हैं आपके पास गिवन तो आपने जो इक्वेशंस हैं उसके कैसे सॉल्व करके और उनको आपने फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। आपने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स गिवन हैं। लास्ट में आपने क्या किया था, इक्वेशन गिवन थी और उसके रूट्स आपने पुट करके तो सिंप्लीफाई किया था। इसमें आपने क्या करना है, इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, इक्वेशन बनाने हैं जिसके रूट्स आपको गिवन है। सो ये जनरल फार्मूला आपने रखना है, ये ड्राइव किया है। रूट्स आपके पास क्या होते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x को 0 के इक्वल रखें, बीटा को 0 के इक्वल, तो x अल्फा के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से x बीटा के इक्वल आ जाएगा। इस वजह से इस तरह लिखा है, इसको जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपके पास, इसको सिंप्लीफाई किया तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ये प्रूफ आपने नहीं करना, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए किया गया। आपने जस्ट ये चीज़ याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी
आपको अगर रूट्स गिवन और रूट्स फाइंड करके सम और प्रोडक्ट में, तो सम किसके इक्वल एस प्लस प्रोडक्ट किसके इक्वल पी के इक्वल, इस इक्वेशन में आपने पुट कर लेने हैं तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। वहाँ पे आपने क्या किया था, इक्वेशन से रूट्स बनाए थे, और यहाँ पे आपने इक्वेशन बनानी है रूट्स से। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। सेम मेथड है, इसके अकॉर्डिंग हमारा सेम मेथड है। तो क्या आ जाएगा, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। हमने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स आपके पास क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। एज वी नो डैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसके रूट्स किसके इक्वल होते हैं, सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए के इक्वल होता है। सो सम को आप ऐसे डिनोट करते हैं, आपके पास क्या है, रूट्स ये गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इनका सम लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्यों सम किया, क्योंकि आपने इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ना, तो आपने क्या करना है, इन रूट्स को यूज करते हुए इस तरह की इक्वेशन बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी फॉर्म में। मतलब कि एक्स एस की जगह एस की वैल्यू पुट कर देनी और पी की जगह पी की वैल्यू। ऐसा आपके पास क्या है, सम ऑफ रूट्स, कौन से रूट्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। सो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेम करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। ये स्क्वायर है, इसका मतलब प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये चीज़ को लॉस कर दी, माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए। तो ये क्या हो गया, इसको सोल्व कर लिया, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए, इनका एलसीएम ले लिया, आपके पास ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट को पी से डिनोट करते हैं, रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। आपके पास रूट क्या है, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो अल्फा बीटा को मैं लिख सकती हूँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इसी फॉर्म में आ जाएंगे। सो इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, सी बाय ए होल स्क्वायर। सो सी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये, तो एस की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और एक्स एज इट इज, प्लस पी की जगह वैल्यू आ गई सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस सारी टर्म का आपने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर इसके नीचे 1 साथ और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जा, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 0 के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 हो जाता है, तो ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। सो ये जो आज का टॉपिक था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ये उससे फर्दर सारा लेक्चर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके जो टेस्ट होते हैं एंट्री टेस्ट वगैरह उनमें भी इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। सो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर है वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है आपका उसमें लेक्चर में। इसी के साथ ही हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।